हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गुसाई करी चरण वंदन यहाँ ते विघ्नाश्रे अभीष्ट पुराना अभीष्ट पुराना। राधे श्याम जी, आप सबका स्वागत है वृंदावन से। आज हमारा चैतन्य लीला माधुरी का 32वां सत्र है और बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग है, बहुत सुंदर। ठाकुर जी की कृपा करुणा से युक्त हाँ जी, बहुत ही करुणा और कृपा से युक्त भावपूर्ण प्रसंग है। हमने पिछली बार अध्ययन किया कि शांतिपुर से अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर आ गए हैं। इधर नवदीप धाम में महाभाव प्रकाश 7 प्रहरिया जो महाभाव प्रकाश था वो हो चुका है। तो ये अद्वैताचार्य जी, गदाधर जी, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद, श्रीवास, ये सारे के सारे एक एक अभी ठाकुर जी के प्रभाव से और अपने भाव से परिपुष्ट हो चुके हैं। नाम प्रचार का जो कार्य है ये प्रारंभ होने वाला है। जो नाम प्रचार जो ये कार्य आरंभ होने वाला है, ये सब अलौकिक दिव्य कार्य होने वाला है। अभी नवदीप धाम में एक एक करके एक एक प्रसंग बहुत सुंदर आएंगे ठाकुर जी की करुणा से युक्त। तो अभी सबसे पहले देखो, हमें ये जगाई मधाई की लीला जो है बहुत ही चैतन्य भागवत जो रचयिता हैं उन्होंने
भी बहुत सुंदर रीति से सब लिखी है, बहुत से संतों आचार्यों ने लिखा है। हम लोग कृष्णदास कविराज ने हालांकि इसके बारे में ज़्यादा अधिक व्याख्यान नहीं किया है, क्योंकि जो चैतन्य भागवत में लिखा जा चुका है, वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो लिख दिया, उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश नहीं किया। तो हम और संतों के आचार्यों के आश्रय में इस कथा को लेकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक बहुत सुंदर हम पहले हम समझें कि ये प्रचार के मुखिया मंडल बन रहे हैं। अब श्रीवास जी जो हैं, उन्होंने संकीर्तन का कार्यभार अपने घर में संभाला हुआ है, ठीक। अद्वैताचार्य उन्होंने आवाहन करके ठाकुर जी को बुलाया। अच्छा, पंच तत्व की हम बात कर रहे हैं। अब उसके बाद श्रीवास हो गए, महाप्रभु हो गए, और अब हमारे पास गदाधर जी हैं जो महाप्रभु को संभाले हुए हैं, उनके भावों को पुष्ट कर रहे हैं। अभी नित्यानंद प्रभु का मुख्य कृपा का अभियान वो प्रारंभ होने वाला है, एक एक का आगे आगे आएगा। और शांतिपुर से जो हरिदास ठाकुर आए हैं, तो वो किस तरह से दोनों जन, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, दोनों ही आगे बढ़कर कार्य करने वाले हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने, महाप्रभु ने, जैसे हम ये अध्याय में ही हम जगाई मधाई को ही प्रणाम करके चलते हैं। प्रथमे वंदेव आमी जगाई माधाई, जगाई मधाई का प्रसंग से पहले हम उनको प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। प्रथमे वंदेव आमी जगाई मधाई, पतित पावन नामेर साक्षी दोबू भाई। कि ठाकुर जी का ये जो नाम है पतित पावन, ठाकुर जी ने आचार्यों को तारा, संतों को तारा, महात्माओं को तारा, भक्तों साधकों को तारा, तो क्या तारा, पतितों को तारा, तो उनका नाम पतित पावन हुआ। तो इसके साक्षी कौन है? प्रथमे वंदेव आमी जगाई मधाई, पतित पावन नामिर साक्षी धुई बाई। अब ये जो ठाकुर जी की करुणा का प्रसंग है, पतित पावनता का प्रसंग है, ये हम सबको बल देता है कि हम कभी हमारा नंबर आ सकता है, कभी हम भी क्यू में हैं कि अगर जगाई मधाई का उद्धार हो सकता है तो हमारा भी कभी आ सकता है। तो पतित पावन श्री गौर हरि ने जब अपनी पतित पावन लीला का प्रारंभ किया, एक दिन आपने श्री नित्यानंद और श्री हरिदास ठाकुर को बुलाकर कहा कि आप मेरे प्रचार के मुखिया मंडल हो, आप मेरे सबसे बड़े प्रचारक हो, और आप तुम दोनों को मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। जहां तहां नाम का प्रचार करो, घर घर जाकर आप क्या प्रचार कैसे करो? भिक्षा मांगो, हरि नाम की भिक्षा मांगो, और कृष्ण का तुम भजन करो, कृष्ण का ध्यान करो, पूजन करो, और औरों को भी कृष्ण का भजन का उपदेश दो। और जैसे सेल्समैन होता है, अपनी चीज को बेचने जाता है और घर आकर बाद में दुकान पर आकर बताता है मुझे हिसाब दो आकर। महाप्रभु ने बोला कि मुझे रात को आकर संध्या में आप मुझे बताओ, बस दिन भर तुम कृष्ण नाम कहो और कृष्ण नाम कहलाओ, उसकी भिक्षा मांगो, और सायंकाल में आकर मुझसे सारा का सारा जैसे रिपोर्ट देनी होती है, मुझे दिन भर का हाल कहो। जो तुम्हारी प्रार्थना सुनकर भी नाम ना ले तो मैं उनका अपना पतित पावन नाम मैं सार्थक करने वाला हूँ। मैं देखता हूँ किस तरह से जीव का उद्धार नहीं हो। अब देखो, इससे अधिक करुणा विशिष्ट और क्या होगा? सबसे अधिक कि ठाकुर दृढ़ संकल्प लेकर चले हैं कि मुझे सबका उद्धार करना है। और क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु मैं कैसे ये आपका कार्य कर सकता हूँ? मेरा तो भजन साधन है ही नहीं। मेरा, देखो ठाकुर कहते हैं मेरा भजन साधन तो है ही नहीं है। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, कहते
गौर हरि ने बोला, नित्यानंद तुम कृष्ण के नित्य आनंद में स्थित हो, तुम उस आनंद का प्रचार करो, तुम उस प्रेम का प्रचार करो जिसमें स्थित हो। तो कहते ठीक है करूंगा, लेकिन मेरा तो भजन है नहीं। कहते तुम्हारे साथ देखो वो जो पीछे खड़ा है ना, कौन? हरिदास ठाकुर, सेठ को भेज रहा हूं। ये 3 लाख लक्ष नाम रोज का इसके पास एकत्रित होता है। इधर आओ हरिदास, आज नहीं बांटोगे तो कब बांटोगे? तुमने 1 मास में तुम्हारा कितना नाम हो जाता है? 90 लाख। अब तुम्हें बांटना है। तुम इस नित्यानंद के साथ जाओ। एक सेठ जा रहा है और एक उधार चल रहा है, एक वितरण करने वाला चल रहा है और एक परसवाई करने वाला चल रहा है। दोनों का जोड़ा है हरिदास ठाकुर। यही हमारा पिछली बार यही प्रसंग था। जब तक हरिदास ठाकुर नहीं आएंगे तब तक नाम प्रचार कैसे होगा? इसीलिए हम शांतिपुर गए, हम अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर को लेकर आए हैं। अभी वो प्रभु के संन्यास तक वहीं रहने वाले हैं। तो इन दोनों ने जाना है। उन्होंने कहा देखो देखो हरिदास, गंगा घर तक आ गई है, नवदीप तक, और अभी भी लोग पाखंडी, अभी भी निंदा कर रहे हैं, अभी भी बातें हो रही हैं, अभी भी नाम स्तुति भजन कोई नहीं कर रहा, जप नहीं कर रहा। तुम जाओ, तुम भिक्षा, ये कलयुग में ये, और तुम देखो क्रोध नहीं करना किसी के ऊपर नित्यानंद, तुम नित्य अपने आनंद में स्थित रहना। ये सरल नहीं है कलयुग में भजन करना और करवाना, ये सरल नहीं है। घर के ही लोग तुम्हारे विरुद्ध चलेंगे। देखो नवदीप में भी ऐसे कितने ही लोग हैं जो अभी भी ठाकुर जी की निंदा कर रहे हैं, और हम अभी 500 साढ़े 500 साल पहले की बात कर रहे हैं। अगर तब थे तो अब क्यों नहीं होंगे? अब तो अधिक होंगे। कलयुग का प्रभाव तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, तुम्हें स्वभाव परिवर्तन करना है, संकल्प लेकर चलो। ठीक है जी। तो उन्होंने सब जगह जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? महर्षि बहुत सुंदर कहते हैं, महर्षि बहुत सुंदर हर बार ये कहते हैं। क्या कहते हैं कि हरि नाम की मुझे भिक्षा दो, हरि नाम की मुझे क्या, हाँ महर्षि गाते हैं, भाई तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, भाई तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। सब दरवाजों को खटखटाते हैं। कोई आटा लेकर आता है, कोई चावल, ना मैया ये नहीं चाहिए, बस तुम कृष्ण नाम लो, कृष्ण नाम की हमें भिक्षा दो, हमें इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने घर में जाकर हिसाब देना है, संध्या में हमने कितनों को हरि नाम का उच्चारण करवाया है। और इस तरह से दोनों जन गौर हरि की आज्ञा से नित्यानंद और रोज रोज वो लेकर जाते हैं, यही भिक्षा लेते हैं और महाप्रभु को संध्या में हिसाब देते हैं। और सबको यही कहते हैं, देखो कलयुग में तुम आए हो, ये जन्म भी व्यर्थ चले जाएगा, हम दायित्व लेते हैं तुम्हारा, हमें खरीद लो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं तुम एक बार कृष्ण नाम लोगे तो तुम्हारा दायित्व हमारे ऊपर आ जाएगा, हम तुम्हारे खरीदे हुए दास बन जाएंगे, हम तुम्हें भव सागर से पार लेकर जाएंगे। बस भाई तेरे पाँव बढ़ूं एक बार हरि बोल। और महाप्रभु को रोज नित्य जाकर वो हिसाब देते हैं। बहुत सुंदर कहते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि जगाई मधाई खूब जैसे कोतवाल होते हैं, धनाढ्य, वो नवदीप के इस तरह से थे। दोनों भाई, उनका नाम माधवानंद और जगदानंद,
लेकिन जगाई मदाई उनको सब इस तरह से बोलते थे। तो ये घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे, लेकिन अभी मदाई तला पे वो रहते थे, अभी तक उधर कोई नहीं गया। और नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, सब जगह यही जाकर बोल रहे हैं, कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, हेन कृष्ण बोल भाई होई एक मन, कि एक मन से आप कृष्ण का नाम लो। इन महापुरुषों के दर्शन करके तथा उनको ऐसी प्रार्थना सुनकर सज्जन पुरुष तो इनका सादर अनुसरण करते थे, लेकिन पाखंडी लोग इनका उपहास करते हुए कुछ और कहने लगते। तो कोई कहता ये तो दोनों मंत्र दोष से इनको गौरहरि ने पागल कर दिया है, ये हमें भी पागल कर देना चाहते हैं, और ऐसे अच्छे अच्छे को इन्होंने पागल कर दिया, इनके चक्र से तो ईश्वर ही बचाए। और जिन लोगों का गौरहरि के संकीर्तन में प्रवेश अधिकार नहीं था, वो तो इनको देखते ही भस्म हो जाते थे और एकदम से दूर हो जाते थे। कहते थे भैया इन पखंडियों को मारो, ये तो डाकू हैं, दिन में घर घर पता करके जाते हैं कि कहाँ पर क्या है, कितना धन है, और रात में ये चोरी करते हैं। इनको पकड़कर कारागृह में ले जाना चाहिए और काजी को इनके बारे में बताना चाहिए। लेकिन ये बेचारे कुछ ना उत्तर देकर फिर भी उनको हरि नाम ही सुनाते थे। और ये चैतन्य की सृष्टि को धन्य है जो इस प्रकार की कटुवाणी को भी सहकर कृष्ण नाम सुनाने से नहीं चूक रहे हैं। इनके चरणारविंद में हम सबका प्रणाम है। और एक दिन नदियावासी के जगाई मदाई दो अधम ब्राह्मण के साथ इन संतों का समागम हो गया, नित्यानंद और हरिदास ठाकुर का। और ये दोनों चोर पापी, दुनिया भर के पाप कर्म इन्होंने जितने किए, परंतु एक उन्होंने काम नहीं किया था, इतना अधिक उन्होंने अपराध किए थे। अब आप देखो, कभी उन्होंने वैष्णव अपराध नहीं किया था, वैष्णव निंदा नहीं किया था, लेकिन सब अपराध किए। लेकिन वही बात है, वैष्णव अपराध से बचना, किसी वैष्णव की निंदा करना, किसी वैष्णव को एकदम से परेशान करना, उसको दुख देना, ये सबसे बड़ा घोर अपराध है। तो वो उससे बचे हुए थे, लेकिन सदा मद्य मांस के व्यापार में लगे रहते थे। और केवल इसी महान पाप, जो उन्होंने कभी वैष्णव निंदा नहीं की थी, उसी व्यापार, उसी अपराध के महान पाप से इनके महान पाप से बचे होने करके इनकी रक्षा हो रही थी। तो इन्होंने गौरांग महाप्रभु को कभी भी इन्होंने कभी नहीं कहा ये संकीर्तन क्यों करते हैं, ये नाम क्यों लेने के लिए कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं कभी कहा। लेकिन महानुभावों ने लिखा है, जगाई मधाई में अन्य कोई भी ऐसी नहीं थी बात जो नहीं थी। अब हम इनके बारे में थोड़ा हम समझना चाहते हैं, ये थे कौन। अब आप ये देखिए, ये भगवान विष्णु के पार्षद हैं, जय और विजय, और इन्होंने 3 अवतारों में दैत्यों के रूप में जन्म लिया और प्रत्येक अवतार में भगवान के हाथों से वध प्राप्त करके इन्होंने मुक्ति पाई। पहला जन्म इन्होंने जब लिया तो ये कौन थे? सनत, जब चारों भाई, जो सनक, सनंदन, सनातन, ये जो चारों भाई, जब इनको उन्होंने वैकुंठ द्वार के ऊपर ठाकुर जी से मिलने के लिए रोक दिया, तो उन्होंने चारों भाई तो वैसे तो शांत रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने इनको श्राप दिया कि तुम हमारे प्रति तुमने अपराध किया है और आप 3 जन्म आपको दैत्यों का आपको मिले। तो वैकुंठ से पृथ्वी पर इनको जन्म लेना पड़ा था। और उन्होंने भगवान ये माना कि हम भगवान विष्णु का घोर शत्रु बनने का इन्होंने विकल्प चुना, जिससे वो ये चाहते थे कि हम अपने स्वामी के हाथों अगर हमें वध होगा तो हमारी मुक्ति हमें मिल जाएगी। प्रथम जन्म इनका हुआ सतयुग में हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में, ठीक है। और
उसमें इन्होंने हिरण्याकश्यपु के लिए तो ठाकुर जी नरसिंह के रूप में आए, और हिरण्याक्ष के लिए वराह रूप में आके उन्होंने उनको मुक्ति प्रदान की। द्वितीय जन्म में त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, और इन्होंने भगवान राम से इन्होंने मुक्ति पाई, उन्होंने इनका वध किया। और तृतीय जन्म इनका द्वापर युग में हुआ, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। और प्रत्येक जन्म के पश्चात ठाकुर जी ने उनका संहार किया, अवतारों से संहार करके इनको अपराधों से मुक्त होकर इनको पुनः वैकुंठ इनको लौटे। लेकिन फिर उन्होंने जब ठाकुर जी के अवतार की भूमिका बनी, तो उन्होंने बोला हमें तो मुक्ति प्राप्त हुई, हमें तो आपकी भक्ति प्राप्त नहीं हुई, हम तो आपके भक्त नहीं बने। तो अगर आप धराधाम पर जा रहे हैं ठाकुर जी भक्ति प्रदान करने के लिए, तो क्या आप छोड़ते हुए जाएंगे? नहीं, उन्होंने कहा हम आपका नाम पतित पावन सार्थक करेंगे। वो दोनों भाई जगदानंद और माधवानंद, वो दोनों का अवतार हुआ, और ये उन्होंने विकल्प जो था अपनी इच्छा के साथ उन्होंने चुना। और उन्होंने कहा, श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि इस जगाई मदाई उद्धार लीला को जो प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, उसको चैतन्य महाप्रभु के चरण अवश्य मिलते हैं, उसको भक्ति की अवश्य प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ऐसी लीला है जो पतित पावन ठाकुर गौरहरि की है। तो इस तरह से ये कहते हैं कि पहले हमने बताया कि नित्यानंद ठाकुर और हरिदास ठाकुर नाम प्रचार करते हुए नदिया के राजमार्ग में विचरण कर रहे थे, तो तब इन दोनों भाइयों पर इनकी दृष्टि पड़ी। माधवतला नाम का एक मोहल्ला था जहाँ पे इनका शिविर लगा हुआ था। ये दोनों मदमत हुए नदिया वासियों पर अत्याचार कर रहे थे। ये देखकर इन महापुरुषों ने लोगों से पूछा, ये दोनों कौन हैं? उत्तर मिला, महाराज ये शुद्ध कुल में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, परंतु संग दोष। अब आप ये देखिए संग दोष क्या क्या कर देता है। संग दोष से निज कुल धर्म ब्राह्मण का छोड़कर मध्य मांस के ही ये दास बन गए हैं। चोरी डाका इनका नित्य का काम है। कोई नगरवासी भय के मारे इनके सामने बोल नहीं सकता, और इनसे विरोध करके नदिया में बचना कठिन है। राज्य अधिकारी भी सब इनके दास हैं, काजी भी इनका ही मानता है, क्योंकि ये नदिया के कोतवाल हैं। ये सुनकर नित्यानंद प्रभु ने विचार किया, वाह ये तो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। कितनी अच्छी बात है कि नाम ने अगर आचार्यों को तारा, भक्तों को तारा, साधकों को तारा, सीधे साधे जो शरणागत हुए उनको तारा, तो ठाकुर की महिमा का, गौर हरि की करुणा का कहाँ तक होगा प्रचार होगा। ये तो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मिल गए। तो अजामिल का प्रसंग तो सबने सुना और पढ़ा है। अगर अब आज कलयुग में ठाकुर की पतित पावनी लीला का अगर प्रचार करना है, तो इनसे बड़ा कौन हमें योग्य मिल सकता है। गौरांग सुंदर का पतित उद्धार करने के लिए अवतार हुआ है। इतने बढ़िया पापी, अब हम भी सोचें हम कितने बढ़िया पापी हैं, ठाकुर हमें उद्धार कर सकते हैं। इतने बढ़िया पापी श्रीमन महाप्रभु को अन्यत्र कहाँ मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छा अवसर है। ये विचार कर आप हरिदास ठाकुर से कहने लगे, हरिदास ये श्री गौर हरि छिपे छिपे अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से मिलवा दिया है जिससे उनका नाम पतित पावन सिद्ध होगा। पर जब तक ये प्रभाव सूर्य प्रकट होकर नहीं चमकेगा, तब तक तो जगत में हास्य ही है। गौर हरि यदि इन दोनों का उद्धार कर दें, तो सारे जगत में गौर हरि के यश का प्रचार प्रसार हो जाएगा। तो फिर खूब लोग भजन करेंगे। ठीक है, ये कहते कहते आप में पतितो उद्धारणी शक्ति का संचार हो गया। आप भावावेश में होकर पुनः हरिदास को लक्ष्य करके कहने लगे,
मैं श्रीमन महाप्रभु का सच्चा दास हूं, तो इन दोनों को अवश्य चैतन्य देव के सम्मुख करूंगा। ये मेरा संकल्प है हरिदास। जिस प्रकार ये मांस मदिरा पीकर मतवाले होकर अपने को नहीं जानते, बस एक दिन उसी तरह श्री कृष्ण भजन में मतवाले होकर ये ऐसे अपने आप को भूल जाएं कि हम कौन हैं और ठाकुर के चरणों का दास बन जाएं। जब ये गौरहरि के नाम लेकर प्रेम में रुदन करेंगे, तब मैं अपना नगर भ्रमण, ये भिक्षा मांगना, ये मैं सार्थक समझूंगा। ओहो, जो लोग आज इनकी छाया का स्पर्श भी प्राप्त करके वस्त्रों सहित जाकर गंगा में स्नान करते थे, वो जब इनका दर्शन करके अपने आप को धन्य मानेंगे, तो मैं गौरहरि को पतित पावन मानूंगा और अपने आप को उनका सच्चा दास मानूंगा। गौरहरि का प्रभाव संसार देखेगा कि ये चैतन्य देव धन्य हैं जिन्होंने इन पापियों का उद्धार किया। अजामिल का प्रसंग तो बहुत पीछे रह गया, पुराणों में गाया जाता है, आज साक्षात संसार देखेगा। दयानिधि निताई चांद के जब ऐसे वचन हरिदास ठाकुर ने सुने, तो उन्होंने निश्चय किया कि अब तो इनका उद्धार हो चुका। कारण कि नित्यानंद जी ने संकल्प कर लिया, तो गौरहरि को भी इनका उद्धार करना ही पड़ेगा। और ये विचार कर श्रीपाद से कहने लगे, प्रभु जो आपका विचार है, महाप्रभु को तो वो स्वीकार करना ही पड़ेगा, वो अवश्य इन पर कृपा करेंगे। हरिदास जी का आश्वासन सुनकर नित्यानंद प्रभु मुस्कुराते हुए मधुर स्वर में कहने लगे, हरिदास चलो चलो, इनको गौरहरि की आज्ञा सुना दें। कारण ये कि पतित पावन का कहना कि जो अधिक पापी हो उसको अवश्य ही कृष्ण नाम सुनाना। भाई हम अपना काम कर दें, फिर यदि वो कृष्ण भजन ना करेंगे तो ये गौरहरि की बात होगी। तो उन्होंने कहा, बीज बो दे कृष्ण नाम का। महर्षि गुरुदेव आचार्य देश देश शहर शहर जब कथा करने जाते हैं, नाम प्रचार, बीज ही तो बोते हैं। बाकी सारा कार्य तो गौरहरि संभालते हैं, कृष्ण नाम संभालता है, ये बीज ही बोते हैं। जैसे कोई किसान होता है, जहाँ जहाँ बीज उल्टा सीधा पड़ता है, धीरे धीरे उसको धूप छाया करते करते वो कब कहाँ पल्लवित होता है उसको भी नहीं पता चलता है। बस ये निश्चय करके दोनों संत गौरहरि का स्मरण करते हुए उनकी ओर बढ़े। लोगों ने बहुत मना किया, क्यों आप लोग वृथा काल के मुख में जा रहे हो, परंतु चैतन्य प्रेम में मत इनको कुछ भी किसी की बात सुनाई नहीं दी और उनको जाकर प्रभु की आज्ञा ये उच्च स्वर से सुनाने लगे। क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला इनको, हाँ जी, बहुत सुंदर भजन है, चैतन्य भागवत में लिखा है, भज गौरांग कह गौरांग लेह गौरांगेर नाम रे। कि हे जीवो, हमारे लिए भी ये गाया गया है कि भज गौरांग कह गौरांग लेह गौरांग नाम रे। तो क्या बोलते हैं, जे जन गौरांग भोजे से हमार प्राण रे। वही भक्त ठाकुर जी का प्यारा है, वही उनके भक्तों का प्यारा है जो गौरांग का नाम भजता है। और क्या कहते हैं, गौरांग बोलिया दुबाही तुलिया। कि जब आप गौरांग नाम का गौरहरि, आप देखो बड़े महाराज कहते थे कि जब हम हाथ उठाकर निताई गौर हरि बोलते हैं, जय जय श्री राधे हम हाथ ऊपर उठाकर बोलते हैं, एक तो ये सरेंडर होता है कि हम शरणागत हैं, हमारे पास अपना कुछ नहीं है।
और हमने जो अपने कांख में जन्मों जन्मों के जो पाप क्रोध अपने मनों के जो विकार छिपा कर रखे हैं, जब हम हाथ उठाते हैं ना तो वो सब नीचे गिर जाते हैं। जब हम अपने आप को शरणागत कर देते हैं तो वो एकदम से, तो क्या बोलते हैं कि गौरंग बोलिया दुबाहु तुलिया, कि दोनों बुझाएं उठाकर आप बोलो, नदिया नदिया बेड़ाओ रे, नगर नगर में डोलो, नाम प्रचार करो और क्या कहो, कहा गौरंग लेह गौरंग, कह गौरंगेर नाम रे, अमर प्राण रे भज गौरंग, कह गौरंगेर नाम रे, जे जन गौरंग भजे से अमर प्राण रे। फिर आगे आके क्या बोलते हैं, गौरंग भौजिले गौरंग जपिले, होए दुखेर अवसान रे। जिसने गौरांग का नाम ले लिया उसके सब दुख उसके नाश हो जाते हैं। गौरांग भौजिले गौरांग जपिले, होए दुखेर अवसान रे, जे जन गौरांग भौजे से अमर प्राण रे। तो ये सुंदर नाम का वो दोनों संकीर्तन करते हुए जगाई मदाई की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और क्या कहते हैं, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण ही धन और प्राण रे, बोल कृष्ण भज कृष्ण, लेह कृष्ण नाम रे, तोमा सभा लागिया कृष्णे, कृष्णेर गौरंग अवतार रे। क्या बोला कि आप सबके लिए, तोमा सभा लागिया, कि तुम सबके लिए अर्थात हम सबके लिए कृष्ण का अवतार हुआ है। और अगर हम उसी हेन कृष्ण भज सब छाड़ अनाचार रे, अगर हम सब कार्य छोड़कर अगर हम कृष्ण का नाम ना भजें तो हमारा ये जो मनुष्य जन्म है ये व्यर्थ चला जाएगा। इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर रीति से उनको नाम सुनाया। ये सुनते ही जगाई मदाई क्रोधोन्मत्त होकर दोनों संतों को मारने के लिए दौड़े। लीलाधारी के परम दास ये दोनों संत भी लीला करने को भागे। ये दोनों ने कोला कौली क्या बोलते हैं, हाथ पकड़ के, थोड़े से हरिदास ठाकुर जो हैं थोड़े बड़ी उम्र के हैं और थोड़े स्थूल काया है, और नित्यानंद प्रभु तो अपनी मतवाली चाल में चलते हैं। हरिदास ठाकुर बोले कि ये तो जल्दी जल्दी भाग जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो दोनों कोला कोली हाथ पकड़कर दोनों हाफते हाफते भागे गए। और क्या कि उन्होंने कहते जा रहे हैं, आज प्राण बच जाएं तो समझो कुछ पा लिया। हरिदास जी बोले, नहीं नहीं, ऐसी कौन सी बात है नित्यानंद, और उपदेश करो। आपकी बातों में आकर आज तो मेरी अकाल मृत्यु हो ही जानी है, दोष तो मेरा ही है। चंचल के साथ जो मैं आया, ये इसी का मेरा ये फल मिलेगा। लो भाई, यवनों से तो मैं बच गया, लेकिन आपके साथ अवधूत के साथ आकर मैं बचने का नहीं हूँ। पीछे से जगाई मदाई दौड़ते आ रहे हैं, इधर से हरिदास ठाकुर और नित्यानंद आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बातों को सुनकर गर्जना करके बोलते, आज आप भागने से छूट नहीं सकते। तुमको मालूम नहीं है ये जगाई मदाई कौन है? तनिक पीछे मुड़कर देखो तो सही, हम अभी आगे आ रहे हैं।
और नित्यानंद और हरिदास ठाकुर इनकी कुछ भी ना सुनकर प्राणों के भय से हाँ कृष्ण रक्षा कर, हे गोविंद रक्षा कर, वो जी जान से भाग रहे हैं। कुछ दूर जाकर हरिदास जी थक गए और नित्यानंद को कहने लगे, हाँ कृष्ण, इस चंचल अवधूत के संग में आकर मेरे तो आज वृथा ही प्राण जाने वाले हैं। तो नित्यानंद प्रभु को बहुत दुख तो हुआ कि आज अगर हरिदास मुझे नहीं रोकते तो आज ही इनका उद्धार हो ही जाना था, लेकिन वो हाँफते हाँफते वो वापस आ गए। इस प्रकार बातें करते हुए भागते आते थे और पीछे मुड़ के देखते जाते थे। बहुत दूर निकल आने पर इन्होंने देखा कि अब वो दोनों दुष्ट इनका पीछा छोड़ चुके थे। बस अब तो हरि को अनेकों अनेक धन्यवाद देते हुए प्रसन्न चित्त से ये गौर हरि के पास पहुंचे। और उस समय महाप्रभु निज मंदिर में भक्तों के सहित श्री कृष्ण कथा रस में निमग्न थे और दोनों एकदम से हाथ पकड़ते हुए गौर हरि के साथ पहुंचे तो उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, धन्य हो प्रभु, आज तो आपका नाम सुनाकर हमने बहुत फल पाया। आज तो मानो हम भागते भागते ही हमारे प्राण बचे हैं और नहीं तो वो दुष्ट हमें मार ही डालते। ये सुनकर सर्वज्ञ विश्वंभर पास बैठे हुए श्रीवास पंडित से पूछने लगे, श्रीवास ये क्या कह रहे हैं, किसकी बात कह रहे हैं, कौन इनको मारने वाला है? और श्रीवास जी बोले, भगवान जगाई मदाई नाम के दो ब्राह्मण भाई हैं तो उनका ब्राह्मण वंश में ही जन्म है, लेकिन संग दोष से मध्य मास आदि के सेवन से वो दुर्गति को प्राप्त हो गए हैं। उनके भय से सब नदियावासी थरथर कांपते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जिन्होंने जहां उन्होंने चोरी ना की हो, वो बहुत भयंकर हैं। आप सर्वज्ञ हो, आप विचार करके देखो। गौर हरि कुछ आवेश में आकर बोले, हाँ हाँ, मैं उन दोनों को जान गया। अगर वो यहाँ आ जाएं तो मैं उनको खंड खंड कर डालूं। लेकिन नित्यानंद उनकी प्रोटेक्शन में, सुरक्षा में खड़े हो गए। प्रभु, आप भूल गए हैं कि आपका जो ये अवतार हुआ करुणा के लिए हुआ है। आप ये कैसे कह सकते हैं? और मैंने आज संकल्प लिया है कि उनका मैं उद्धार करूंगा, तो आप इस तरह से क्या कैसे कह सकते हैं कि मैं उनको खंड खंड करूंगा? अगर आपको ये काम करना है तो जाइए, जब तक वे रहेंगे मैं कहीं जाऊंगा नहीं। यह कहकर कुछ देर मौन होकर जैसे वो रूठ गए नित्यानंद प्रभु, स्वामी आप यही ही अपनी बड़ाई कर रहे हो। हम तो तब जाने जब जैसे कोई किसी को प्रवोक नहीं करता, उस तरह से वो गौर हरि को प्रवोक करने लगे कि आप यहीं बैठे बैठे आप हमें कहते जाओगे या उनसे जाकर आप कृष्ण नाम कहलवा दो तो हम आपको समझें कि आप गोविंद का नाम उच्चारण करवा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना धार्मिक लोगों का काम है और वो तो बड़े कुकर्मी हैं। यदि आप श्री कृष्ण नाम से उनका उद्धार कर देंगे तो हम आपके पतित पावन नाम को सार्थक समझेंगे। नाथ, मेरे उद्धार करने में आपकी इतनी महिमा नहीं है जितनी उन दोनों के उद्धार करने में होगी। गौर हरि ने कहा, श्रीपाद, आज तो आपने मुझे प्रसन्न कर दिया। आप इतने बड़े पापी लेकर आए हो, उनका उद्धार तो आप समझो हो गया। अगर आप उनकी सुरक्षा में खड़े हो तो आप एक बार और प्रयत्न करो, आप एक बार और जाओ। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, बस कल ही हम जाएंगे, कल ही हम जाएंगे। और फिर भी आपके लिए जितना आग्रह है उनका उद्धार श्री कृष्ण शीघ्र करेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। और भक्त वृंद सब हरि ध्वनि करने लगे। लेकिन हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य को जाकर शिकायत करते हैं। कहते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं अद्वैताचार्य से कि आज आपको पता है क्या हुआ महाराज? विश्वंभर ने मुझे इस चंचल निताई के पास साथ भेज दिया। कभी तो गंगा में जाकर ये दूर मगरमच्छ को पकड़ने जाते हैं और इनकी लीला ये ढूंढ के कुकर्मियों को ढूंढ रहे हैं, पापियों को। और आज तो मेरी एकदम से जान ही बची। हाँ, लेकिन ये दृढ़ संकल्प है और ये कल भी मुझे लेकर जाने वाले हैं।
हरिदास के मुख से नित्यानंद प्रभु की ये बातें सुनकर, कपट स्तुति सुनकर, ये कपट स्तुति है, जैसे निंदा व्याजेन स्तुति, निंदा के व्याज से वो स्तुति करने लगे। और उन्होंने अद्वैत प्रभु बहुत राजी हुए और उन्होंने कहा, तुम्हें पता है कि ऐसा मत वाला एक ऐसे मत वाले से मिला है कि जैसे इनका स्वभाव परिवर्तन करके तुम देखना, ये दोनों भाई 2 दिन में श्रीवास आंगन में खड़े होंगे। तुम नित्यानंद का प्रभाव नहीं जानते, जो स्वयं जिसने संकल्प कर दिया है, ये गौर हरि नित्यानंद की कृपा को स्थापित करने के लिए ये सब करे हैं। जो वो नशेड़ी है ना, वो कृष्ण नाम में नशेड़ी होके देखना, 2 दिन में श्रीवास आंगन में नृत्य करेंगे और सब लोग इनको देखेंगे। ये ऐसे मत वाले बन जाएंगे और तुम इन मत वालों के चक्कर में ना फंस जाना। तुम नित्यानंद के पीछे पीछे चलो हरिदास, तुम देखना, मैं इनके चरित्र को भली प्रकार जानता हूँ। हरिदास जी को भी अद्वैताचार्य से बात करके संभल आ गया कि आज अगले दिन कुछ होने वाला है। तो फिर अगले दिन वो दोनों जाते हैं और जब वो जाते हैं जगाई मधाई के घर के बाहर से, शिविर के बाहर से, और वो जब हरिदास ठाकुर के और नित्यानंद प्रभु जाते हैं तो फिर वो यही गाते हैं, भज गौरंग लेह गौरंग कह गौरंगेर नाम रे, जो जन गौरंगेर भजे सोई हमारे प्राण रे। अब जब उन्होंने फिर गाया, फिर वही आवाज आई, तो एकदम से दोनों जगाई मदाई हैं तो ठाकुर जी के ही पार्षद ही हैं, वो जय विजय हैं। और वो गरज कर बोले, अरे कौन है, उस दिन भाग गए थे कल और आज फिर आ गए हो। और उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, मेरा नाम अवधूत है, श्रीमन महाप्रभु के मैं घर से आ रहा हूँ। तो जब अवधूत का नाम सुना तो मधाई एकदम क्रोध में भर गए और पास में जिस मटकी सुराही में से वो मदिरा पान कर रहे थे, वही मटकी उठा के उन्होंने नित्यानंद के सिर पर दे मारी। मटकी लगने से नित्यानंद के सिर पे रक्त की धार बहने लगी। श्रीपाद को चोट का कुछ ख्याल नहीं है और वो कहते जा रहे हैं, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, एक बार कृष्ण कहो, कृष्ण नाम की हमें भिक्षा दो। लोगों ने उधर से दौड़कर श्रीमन महाप्रभु के पास जाकर उनको सब हाल सुना दिया। हरिदास ठाकुर उनकी रक्त की धारा को पकड़ रहे हैं। सुनते ही गौर हरि उधर भक्तों के सहित आकर दौड़े और आकर क्या देखते हैं, नित्यानंद के सिर से रक्त की धारा बह रही है और निताई उन दोनों के बीच में खड़े हंस रहे हैं और बोल रहे हैं, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, मुझे कृष्ण नाम की भिक्षा दो। और अपने प्राण धन जब निताई दादा का ये हाल देखा, महाप्रभु ने पहले तो क्रोध में भरकर उन्होंने बोला, चक्र चक्र चक्र। इस तरह से उसी समय सबने देखा एक अपूर्व तेजोमय सुदर्शन चक्र आकाश में मंडराने लगा और दोनों भाई थर थर कांपने लगे। और परम दयाल नित्यानंद के सदृश कौन दयालु होगा, वो मार खाकर भी फिर भी दया करके वो गौर हरि के चरणों में पड़ गए। आपने तो इस जन्म में प्रभु कोई शस्त्र ना लेने का वचन लिया है, आपने चक्र का कैसे आह्वान कर दिया। मैंने इनका दृढ़ संकल्प लिया है इसके उद्धार का। रोते रोते उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, भगवान आपने अपने संकल्प को याद करो। आपका कहना था इस अवतार में मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, केवल श्री हरिनाम महामंत्र और केवल महामंत्र से जीवों का उद्धार करूंगा। अतः हे प्राणनाथ, हरिनाम द्वारा इनको महापाप राशि को भस्म करके इनको प्रेम दान करके आप कृतार्थ करो। देखिए हमारे नित्यानंद प्रभु कितने दयालु हैं। अपने शिर से बहती हुई रक्त धारा उनके समस्त शरीर को अभिषिक्त कर रही है। तो सबसे पहले
सबसे पहले महाप्रभु ने अपना श्री अंग का वस्त्र फाड़ के फिर उन्होंने अच्छे से पहले नित्यानंद को बांधा। क्यों? क्योंकि एक रक्त, क्योंकि वो शेष का अवतार है, बलराम का अवतार है। एक रक्त की बूंद भी अगर धरती पर खड़ी हो जाती, धरती पर, तो धरती कितना किसका क्या ना नाश कर देती। उस धारा को रोका ठाकुर ने, और उन्होंने जैसे उनके वो चरणों में पड़ गए, दया की भिक्षा मांगने लगे और कहने लगे आप मानो, और प्रार्थना करने लगे। आपको पता है भगवान गौरहरि, ये जगाई ने मेरी रक्षा करी है। मदाई ने मुझे उठाकर मटकी मेरे सिर पर मारी, लेकिन जगाई ने इसको रोक दिया। अच्छा, जगाई कहाँ है? जगाई करुणामयी महाप्रभु ने सुनते ही एकदम से, कहाँ है जगाई जिसने मेरे प्राणनाथ नित्यानंद की रक्षा करी? जगाई को एकदम से उन्होंने पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम आलिंगन प्रदान किया। प्रेम आलिंगन जैसे ही प्रदान किया और उसके तो क्षण भर में उसको जगाई, उन्होंने कहा जगाई तुम पर कृष्ण शीघ्र ही कृपा करे, कारण कि तुमने मेरे प्राण धन नित्यानंद की रक्षा कर दी। आज से तेरे को प्रेम भक्ति लाभ हो गया, तुम मुझसे मांग जो तुम मांगता है। और जगाई, ऐसा कहना था कि जगाई को तो प्रेम मूर्छा ही आ गई, जगाई को प्रेम मूर्छा आ गई और वो हरि के चरणों में गिर गए। गौर भगवान की जगाई पर इतनी कृपा देखकर सब भक्तवृंद हरि हरि ध्वनि करने लगे। इसी समय प्रेमावतार श्रीमन महाप्रभु के मन में जगाई को अपना महामहिमा में ऐश्वर्य रूप दिखाने की इच्छा हुई। देखो करुणा में सरकार, उन्होंने जगाई के अंग को कर कमल का स्पर्श करते हुए, जगाई देखो उठो, मैंने तुम्हें प्रेम भक्ति का दान दिया है। अपनों अंग का हस्त कमल का स्पर्श पाते ही जगाई की मूर्छा भंग हुई और वो क्या देखते हैं? शंख चक्र गदा पद्मधारी पीतांबरधारी श्री विश्वंबर श्याम सुंदर आगे खड़े हैं। पूरा कृष्ण का रूप श्याम सुंदर, और उस छवि को निहार कर जगाई कभी मूर्छा में जा रहे हैं, कभी गौरहरि का गुणगान कर रहे हैं और बार बार गौरहरि को भाव उनके चरणों में गिर रहे हैं। उन्होंने कहा, जगाई ने कहा कि प्रभु आपकी मुझ पर इतनी कृपा हुई तो मधाई और मैं हर काम में इकट्ठे रहे हैं दोनों, आप इन पर भी कृपा कीजिए। कहते नहीं, तुम्हारे भाई ने नित्यानंद वैष्णव अपराध किया है, जब तक वो उनसे क्षमा याचना नहीं करेगा तो तब तक मैं उसका अपराध क्षमा नहीं कर सकता। यही वैष्णव अपराध की जो है, यही है कि जिसके प्रति उनका अपराध हुआ है। तो मदाई का भी मन, जब उसने जगाई की ये स्थिति देखी, तो जगाई की ये स्थिति देखते ही उन्होंने, उसका भी मन एकदम से निर्मल हो गया, सहज हो गया। वो उसी समय नित्यानंद प्रभु के चरणों में एकदम से पतित हो गया कि एकदम से गिर गया। हे नित्यानंद ने उनको आलिंगन किया। उन्होंने जब उनसे क्षमा याचना की, उनकी स्तुति की कि आप कली काल के जीवों का निस्तार करने के लिए आप दोनों भाई आए हैं। आपसे कोई दयालु त्रिभुवन में और कोई नहीं है, हम दोनों ही आपके वश में हैं, शास्त्र आपका ही गुण गाते हैं। और उन्होंने एकदम से, ठाकुर जी ने जब देखा कि मदाई जो है वो नित्यानंद के चरणों में लुंठित हो रहा है, तो नित्यानंद प्रभु को बहुत दया आई। उन्होंने गौरहरि से प्रार्थना की, प्राणनाथ, ये दोनों भाई एक साथ रहे, एक घर में जन्मे, एक पराया, इन्होंने पाप भी एक बराबर किए, और फिर ये आप कृपा एक पर करेंगे तो दूसरे से मुंह फेर लेंगे। तो मधाई ने भी अवसर पाकर दीन वाणी से कहा, त्राहीनाथ, मुझ महापापी की भी रक्षा करो प्रभु, इस अधम पर तो आपको कृपा करनी ही होगी और आपके बिना और कोई इस पापी का उद्धार नहीं कर सकता। ये सुनकर श्रीमन महाप्रभु ने क्रोध प्रकाश करते हुए कहा, तेरे उद्धार का मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कारण
कि तूने मेरे परम प्रिय नित्यानंद के शरीर से रक्तपात किया है, तुझसे वैष्णव अपराध हुआ है। मदाई श्री हरि के उक्त कथन से निराश नहीं हुए। आपने रोते रोते हरि से, नित्यानंद से पुनः पुनः प्रार्थना की, आप तो परम दयालु हैं, अपनी दया की आप बाण मत छोड़ो। बाण अर्थात आदत, आप तो करुणामय हैं भगवान। दैत्य आपको तीखे तीखे बाणों से घायल करते हैं, फिर भी आप उनको आप परम धाम देते हो। आप मुझ दुष्ट पर भी दया करो। तो ऐसा भाव देखकर जब उन्होंने नित्यानंद से भी क्षमा याचना करी, गौर हरि से भी की, तो गौर हरि मन में बड़े संतुष्ट हुए। और आपने उनको तो नित्यानंद प्रभु की जो लीला थी वही प्रकाश में लेकर आना था। वो पुनः गर्ज कर बोले, इसके अपराध से तुम्हारा अपराध अधिक है। कारण ये कि नित्यानंद मेरे से बड़े भक्त हैं। मैं अपनी पूजा से उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितनी अपनी भक्त की पूजा से प्रसन्न होता हूँ। इसी तरह से मेरे प्रति अपराध अगर होता तो मैं उतना तुमसे नहीं रुष्ट होता जैसे मैं ऐसे होता हूँ। तो जब भी मधाई उच्च स्वर से रोए और उन्होंने कहा, गौर हरि ने कहा मदाई को कि तुम तो अपने आप को नदिया का राजा समझते थे, क्यों रोते हो? कहते माधव ने कहा, नहीं नहीं गौर हरि, मैं आपके चरणों का दास हूँ। मेरे नाथ, आप मेरे भवरोग नाश करने के लिए चतुर्वैद हो, कृपा करो कृपा करो। तो ठाकुर ने जब ये त्राही त्राही प्रसंग तो खैर खूब सब ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसका विश्राम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठाकुर जी ने जब भी उनको जगाई मदाई दोनों पर कृपा करी। आपको पता है, आप कात्यायनी माँ के पास उधर 64 महंत स्थान है, 64 महंत स्थान है, जिसमें पंचतत्व सामने हैं। हाँ, उसमें हमारे गोस्वामी आचार्य हैं, सबकी समाधियां हैं। वहां जगाई मधाई का भी स्थान है। 64 महंत में जगाई मदाई है। उनको बराबर का स्थान वही दिया जो रूप गोस्वामी पाद को दिया, जो सर्वभौम भट्टाचार्य को दिया, जो अद्वैताचार्य को दिया। इससे अधिक करुणा और क्या होगी? और क्या हुआ? उन्होंने उनको बोला कि आप आओ, मैं तुम्हारे पाप कहीं तो नष्ट होंगे ना, आओ। मैं गंगा जी में खड़े होके उन्होंने उसी समय ठाकुर जी ने कहा, जगदानंद माधवानंद तुम यहीं खड़े हो, और हाथ में गंगा जल लेकर उन्होंने कहा, तुम मुझे सारे अपने पाप दे दो, मैं तुम्हारे पाप लूंगा, सबको दिखाने के लिए कि मैंने तुम्हारे पाप लिए हैं। और उन्होंने जब वो ना करते रहे, नहीं प्रभु हमने बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं, लेकिन ठाकुर ने उनके सब जब पाप लिए, उन्होंने जब अपने ऊपर लिए तो गौरांग श्याम वर्ण के हो गए, श्याम वर्ण के हो गए। उनका पूरा रंग जो था श्याम सुंदर जैसे ठाकुर कृष्ण जैसे लगते। पूरी रात्रि श्रीवास आंगन में वो श्याम सुंदर का वेश रहा। जगाई मधाई अद्वैताचार्य जब उन्होंने सबने मिलके संकीर्तन किया तो सुबह कहा जाता है कि प्रातः काल गौरांग पुनः अपने गौरव वर्ण में आए। पूरी रात्रि वो श्याम वर्ण में रहे जगाई मदाई का लेते हुए। और इधर यमराज क्या बोलते हैं, उनके जो लिखित है उसका नाम है चित्रगुप्त। हम कहते हैं ना, जो हम कर्म करते हैं, जो यमराज के हमारे अच्छे कर्म और जो बुरे कर्म है, चित्रगुप्त एक रजिस्टर में एक कहीं ना कहीं लिखते जाते हैं। उन्होंने कहा, यमराज जी ने कहा, ये उठाकर उन्होंने फेंक दिया। उनको बोलो, यमराज को बोला, ये इसको रजिस्टर को फाड़कर फेंक दो इसको, ये कलयुग में इसका कोई काम नहीं है। कहते क्यों? कहते आप देखो नवदीप में क्या हो रहा है। जगाई मधाई के मैं पाप लिख लिख के अगर मैं आपको सुनाऊं तो 1 मास लग जाए मुझे सुनाने में, और नवदीप में वो संकीर्तन कर रहे हैं। कहाँ गए उनके पाप? और मैं उनके कर्म ही लिखता जा रहा हूँ। अब गौरांग अवतार हो गया है, अब किसी का पाप कोई नहीं बचने वाला, सब गौरांग का नाम लेकर तरने वाले हैं। और अब आप इसको हमें, तो यमराज जी कहते हैं, ये ऐसे भक्त हैं यमराज, इनका हमें
वो रूप नहीं देखना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा जी का आवाहन किया, शिव भगवान का आवाहन किया कि उन्होंने ये कहा कि नवदीप में ही होगा क्या, आज तो नरक में भी, यहाँ पर भी, पाताल लोक में भी ठाकुर का नाम होना चाहिए, क्योंकि नवदीप में नाम की गूंज हो रही है। हम भी पीछे नहीं रहे, हम भी यही गाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भज गौरांग लह गौरांग, कह गौरांगेर नाम रे। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, जो गौरांग का नाम लेता है वो उसमें मेरे प्राण हैं, वो मेरा जीव है, उस पे मेरी स्टैंप लग गई है, उसको यमराज हाथ नहीं लगा सकता। यमराज भी नृत्य कर रहे हैं। उन्होंने सब रजिस्टर कलयुग में उन्होंने कहा फाड़ दो, जिसके नाम पे उसके आगे गौड़ीय संप्रदाय लिखा गया है, उसका सब कल्याण ही कल्याण है। गौरांग प्रभु ने, उनकी गौर हरि ने उनका दायित्व, वो खुद कहा नित्यानंद प्रभु ने, मैं उनका कृत दास हूँ, मैं उनका खरीदा हुआ दास हूँ। उन्होंने जगाई मदाई ने स्तुति की, बहुत सुंदर लंबी स्तुति है, कितने ही पन्ने हैं जो अगर हम स्तुतियों का गान करें कि उन्होंने महाप्रभु का जो स्वरूप दर्शन किया, सारी रात्रि संकीर्तन हुआ, अद्वैताचार्य जी ने जो कहा था वो वही संभव हुआ। तो आपको पता है जगाई मदाई का फिर कैसा स्वभाव आचरण हो गया। आप नवदीप जाइए, मधाई वहां पे घाट है, वहां पे उनका क्या था, जो लोग थर थर कांपते थे, यहाँ जगाई मदाई खड़े हैं, यहाँ जगदानंद माधवानंद खड़े हैं, यहाँ पे कोई नहीं जाता, लेकिन वो आंचल नीचे करके एकदम से तृण से नीचे होकर, दीनहीन होकर, जो वैष्णव जाता, स्नान करने आता, उनकी चरण रज लेकर मस्तक पे लगाते। हमसे बहुत अपराध हुए, आप हम पर कृपा करो। ये वैष्णव चरण रज से, चरण सेवन से, चरण को शिरोधार्य करने से उनके सारे पाप नष्ट हुए। और यही उन्होंने बताया कि यही जिससे जो पाप हुआ है, आप ठाकुर जी ने यही बताया। ये मधाई घाट हमें भी जाकर वहाँ पे चरणों ठाकुर जी की, वहाँ पे वैष्णव आचार्यों की जो चरण रज का सेवन करना चाहिए और वहाँ पे प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो उनको पतित पावन कर सकता है, जिस घाट के ऊपर जगाई मधाई का उद्धार हुआ, हमारा क्यों नहीं उद्धार होगा। तो बस यहीं पर हम विश्राम करते हैं। है तो बहुत सुंदर लीला, थोड़ा सा हम आगे इसका, क्योंकि दर्शन के लिए भी मैं लेट नहीं होना चाह रही, और 10-15 मिनट का और का प्रसंग है, लेकिन अगली बार हम वहीं से जगाई मधाई की स्तुतियों से आगे हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो बोलो जगाई मधाई की जय, नवदूत श्री नित्यानंद की जय, हरिदास ठाकुर सेठ नाम की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, पतित पावन गौर हरि की जय। और जिन्होंने ये भक्तों ने, आचार्यों ने हमें ग्रंथों में अलग अलग से चरित्र दिए, सबका किया संयोजन किया, सबों को हमारा नमन है। जो आज तक हमारे पास ये सब लीला पहुंचती है, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। तो हम भी भज गौरांग लह गौरांग, कह गौरांग नाम मेरे, क्योंकि इसी नाम में ही वो शक्ति है जो हमको भी, हम अधम को भी ये पतित पावनी ऐसी शक्ति है कि हमको भी ये पार करने वाली है। तो हम यहीं अब विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी, प्रणाम।